बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गरीब व्यक्ति रामू अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम हो पाती थी। उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। गांव के लोग उसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जानते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक था और गांव के लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। सभी लोग गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गणेश जी की मूर्ति खरीद सके। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वह इस अवसर पर अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह इस बार गणेश जी की पूजा जरूर करेगा। एक दिन रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था जब उसके पास से एक मूर्तिकार गुजरा। मूर्तिकार के पास भगवान गणेश जी की कई मूर्तियां थीं, जिन्हें वह बेचने के लिए बाहर ले जा रहा था। तभी रामू मूर्तिकार के पास गया और बोला, भैया, क्या आप मुझे एक मूर्ति दे सकते हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। मूर्तिकार ने रामू की आंखों में भक्ति और सच्चाई देखी। वह जानता था कि रामू एक गरीब आदमी है। तभी मूर्तिकार ने उसे एक छोटी सी मूर्ति दी और कहा, भाई, ये मूर्ति तुम्हारी है। भगवान गणेश जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी खुशहाली आएगी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मूर्ति को लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा, देखो गीता, बप्पा हमारे घर आ गए हैं। अब हम भी उनकी पूजा कर सकेंगे। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने मिलकर घर को साफ किया, सजाया और गणेश जी की स्थापना की। गणेश चतुर्थी का दिन आया और रामू ने पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश जी की पूजा की। उसने उनके सामने एक दीप जलाया और प्रार्थना की, हे गणपति बाप्पा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे परिवार में खुशहाली लाएं। उसी रात जब रामू सो रहा था, तभी गणेश जी रामू के सामने आए और बोलने लगे, रामू, उठो रामू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी रामू हाथ जोड़े कहता है, हे बप्पा, मुझे इतना दो कि मेरी दशा और मेरी परिवार की दशा अच्छी हो जाए। चलो ठीक है रामू, कल तुम्हें एक अच्छा काम मिल जाएगा जिससे तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। यह कहकर गणेश जी गायब हो जाते हैं। अगले दिन सच में चमत्कार हुआ। रामू को एक बड़े खेत में काम करने का मौका मिला, जहां उसे अच्छी मजदूरी मिलने लगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने में सक्षम हो गया। उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी में कोई कमी नहीं रही। वह अपनी मेहनत और भगवान गणेश जी की कृपा से धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।